नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि 1 मई 2025 से बहुत सारे बदलाव भारत देश में हो चुके हैं, जिनमें एलपीजी सिलेंडर से लेके आपका दूध हो जाए, चाहे एटीएम हो जाए, चाहे हवाई यात्रा हो जाए, कौन क्या हुआ है महंगा, कौन क्या सस्ता हुआ है, सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रेलवे टिकट बुकिंग में भी बदलाव किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि भारत में 1 मई 2025 से क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। इन बदलावों में हमने बताया कि एटीएम ट्रांजैक्शन, दूध की कीमतों में इजाफा, रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन और 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती, हवाई ईंधन, जेट फ्यूल की कीमतों में गिरावट। इन संशोधनों का प्रभाव देश के लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम दूध की बात करते हैं। दूध ने सबका बजट बिगाड़ दिया है। हालांकि दाम तो 2 ही रुपये बढ़े हैं, लेकिन 2-2 रुपये करके अगर हम करोड़ों लीटर की बात करें तो कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए, 1 करोड़ लीटर, 1 लीटर पर 2 रुपये बढ़ा है, तो 2 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ लीटर दूध बिक गया तो 2 करोड़ रुपए का कंपनी को फ़ायदा होगा। सोचिए, आपका सिर्फ 1 रुपया 2 रुपया कंपनी को कितने करोड़ों का फ़ायदा करवाती है। आपको बता दें कि ये जो पैसे बढ़े हैं, रुपए बढ़े हैं, ठीक है, देश की जानी मानी कंपनी है अमूल। अमूल ने अपने दूध उत्पादों की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अमूल गोल्ड 500 मिलीलीटर 35 रुपये, अमूल ताज़ा 29 रुपये, स्टैंडर्ड 32 रुपये, बफेलो मिल्क 38 रुपये, स्लिम एंड ट्रिम 26 रुपये और टी स्पेशल 33 रुपये में अब मिलेगा। यह बदलाव न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगा, बल्कि छोटे व्यापारियों और चाय की दुकानों के लागत मूल्य को भी प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि रेलवे में टिकट बुक करने के भी कई नियम बदले हैं। इनमें फेरबदल किया गया है। जैसे अब वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या अन्य रिजर्व कोच की यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आप वेटिंग टिकट लेके स्लीपर या अन्य रिजर्व कोच में घुस जाते थे, वो अब नहीं होगी। केवल आपको जनरल कोच में ही वेटिंग टिकट मान्य होगा। यानी कि आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप जनरल कोच में, जहाँ पे क्या कहते हैं, जानवरों की तरह लोग ठूसे होते हैं, उन डब्बों में आपको घुसना पड़ेगा। इसके साथ ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, जिसे हम ARP कहते हैं, को भी 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी कि पहले 4 महीने होते थे, अब 2 महीने कर दिया गया है कि आप 4 महीने पहले टिकट नहीं कटवा सकते, आप 2 महीने पहले ही टिकट कटवा पाएंगे। इस कदम का उद्देश्य ट्रेन में जो फर्जी बुकिंग थी उनको रोकना है, सीट आवंटन के लिए जो अधिक पारदर्शिता है उसको स्थापित करना है। होता क्या था कि 4 महीने पहले ही किसी अन्य के नाम से टिकट कटा होता था, फिर जब जाना होता था तो किसी और को टिकट बेच के दे दिया जाता था, बाकी अपना ट्रेन के अंदर सेटिंग हो जाती थी। ठीक है, तो ये रेलवे टिकट से चीज़ें निकल के आई हैं कि अब 4 महीने की जगह 2 महीने, यानी कि 120 की जगह 60 दिन में ही आपका टिकट कटेगा। आपको सबसे बड़ी बात बताएं एटीएम को लेकर। एटीएम मशीन में अब आपको पैसा निकालना महंगा पड़ेगा। 1 मई 2025 से एटीएम से नकद निकालना महंगा इसलिए पड़ेगा कि बैंक ग्राहक यदि अपनी मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार कर लेते हैं, जो बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन की लिमिट बनाई गई है कि इतनी बार आप पैसा निकाल सकते हैं, इतना पैसा निकाल सकते हैं, अगर उसको आप क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को आप क्रॉस कर रहे हैं, तो हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपये चुकाने होंगे। अब सोचिए, 500 रुपये आप निकाल रहे हैं, 23 रुपये बैंक को देना पड़ेगा। यह पहले 21 रुपये था। हालांकि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो फ्री ट्रांजैक्शन है उनको आप कर सकते हैं। ग्राहकों को अभी भी अपने बैंक के ATM से 5 फ्री ट्रांजैक्शन और अन्य बैंकों के ATM से मेट्रो शहरों में 3 व नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा पहले की तरह मिलेगी। यानी कि अपने खुद के बैंक के ATM से आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन और मेट्रो शहरों में आप दूसरे अन्य बैंकों के 3 ट्रांजैक्शन, नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा ले सकते हैं। यह बदलाव उन ग्राहकों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जो महीने में बार बार नकदी निकालते हैं। तो नकदी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अपना पासबुक उठाइए और बैंक में जाइए, लाइन लगाइए और पैसा निकाल लीजिए। एलपीजी से भी जुड़ा हुआ रूल्स आया है। एलपीजी में 1 मई से 19 किलो के जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसके दाम में 14 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई, यानी कि सस्ता हो गया है। सुखद
योजना दिख रही है ना, जैसे आपका यहाँ पे 120 दिन वाला टिकट कटने वाला था वो 60 दिन हो गया, उसी तरह ये 14.5 रुपये कम हो गया। यह राहत रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स और छोटे उद्योगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिलने वाली। यानी कि जो घर में महिलाएँ खाना बनाती हैं, पुरुष खाना बनाते हैं, भाई अब महिला कह दिए तो अब इसका मतलब जेंडर बायस मत करिएगा, घर में हर कोई खाना बनाता है, हम भी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें किसी भी प्रकार की कटावट नहीं की गई है, जैसा था वैसे था, इसलिए ये सिर्फ वही रेस्टोरेंट वाले हो गए, होटल वाले, उनको राहत मिली है। हाँ, हवाई ईंधन जेट फ्यूल के दाम घट गए हैं, यानी कि जो जहाज़ों में तेल डाला जाता था उसके दाम घट गए हैं। तो क्या हवाई यात्रा सस्ती होगी? आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने हवाई ईंधन यानी कि एविएशन ट्यूबेन फ्यूल ATF की कीमतों में 3,954 रुपये 38 पैसे प्रति किलो लीटर की कटौती की है। यह फैसला गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। हवाई कंपनियां यदि इसका लाभ यात्रियों को पास ऑन करती हैं तो टिकट दरों में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है। यानी कि अगर कंपनियां चाहेंगी, वैसे मुझे तो नहीं लगता है कंपनियां दाम घटाएंगे, उनको तो भाई थोड़ा सा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा, तो इस दौरान वो अगर दाम घटाएं तो बड़ी बात है, दाम घट जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दाम घटने वाले हैं। थोड़ी सी आपको जानकारी बैंक से रिलेटेड दे देते हैं, क्योंकि मई महीने में बैंक में 12 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं। इनमें बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे पर्व शामिल हैं, जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाएंगे। बता दें कि देश भर में बैंक हॉलीडे एक जैसे नहीं होते, हर राज्य में वहाँ के रीजनल और लोकल त्योहारों के हिसाब से छुट्टियाँ तय होती हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई त्यौहार है, पंजाब में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में छुट्टी होगी, पंजाब में नहीं होगी। इसके अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को, हर रविवार को बैंक पूरे देश में बंद रहते हैं। अगर आपको किसी दिन बैंक से जुड़ा कोई काम है तो बैंक जाने से पहले आपको छुट्टियों की लिस्ट देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थे जो 1 मई 2025 से लागू हो चुके हैं। और अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके काम का है उसका यूज करिए, जो काम का नहीं है उसको दिमाग से इरेज कर लीजिए। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, जिससे आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव आते हुए दिखाई देगा। और आपको बता दें कि यूट्यूब पर MPS हिंदी चैनल जो है, MPS हिंदी यूट्यूब चैनल जो है, आपको बेहतरीन चीज़ें ला कर देता है। सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता। चैनल पर कोई भी लेक्चर आने से पहले उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध की जाती है, भले ही 1-2 दिन लेक्चर लेट हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि न्यूज़ किसी दिन की होती है, आती है चैनल पर किसी दिन, यानी कि पिछले 1-2 दिन में उसके फैक्ट चेक किए जाते हैं कि क्या इसमें सत्यता है, क्या इसमें झूठ है। जो सत्य होता है उसको सामने लाते हैं, जो झूठ होता है अगर ज़रूरी होता है तो उसको भी बताते हैं कि ये चीज़ें फेक हैं, इससे आपको बचना है। तो MPS हिंदी एक भरोसे का चैनल है और हज़ारों लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम पर विश्वास करना। देखिए, एक इंटरटेनमेंट चैनल होता है, उस पर लोग आते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं और चले जाते हैं, वहाँ की बात अलग होती है। लेकिन एक एक्सप्लेनर यूट्यूब पर हो या कहीं और हो या न्यूज़ चैनल्स हों, उन सब पर भरोसा किया जाता है और इतनी जल्दी कोई भरोसा नहीं करता। और हज़ारों की संख्या में आप हम पे भरोसा कर रहे हैं, लगभग 15 लाख लोग हमको सुन चुके हैं। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या कह सकते हैं कि एक हमारे लिए अवार्ड है आपकी तरफ से। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। सुनते रहिए और अपने दोस्तों में भी चैनल्स को शेयर करिए। और भी जो चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले समय मिलने वाली हैं, जैसे ढेर सारे पॉडकास्ट्स मिलने वाले हैं, बड़े बड़े देश के लोगों से मिलने का, सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो समय के साथ साथ होगा। अभी अचानक से अगर हम लेके आएँ और उतनी संख्या नहीं है सुनने वालों की, तो उनको लाना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सही साबित नहीं होगा। तो समय आने पर हर चीज़ें होंगी, सही समय पर सही काम करना ही हम भारतीयों का कहीं ना कहीं एक परंपरा रही है। तो जब समय आएगा तो सब कुछ आपको मिलेगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, फिर से याद दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।